मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। बीमारी चाहे कोई भी हो, उसके इलाज में जो बीमार होता है उसके साथ पूरा परिवार जुड़ जाता है। किसी भी बीमारी को सही करने के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो। लेकिन अगर उस बीमारी का सही इलाज हमें नहीं मिल पाता तो हम हफ्तों, महीनों, सालों परेशान होते रहते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके इलाज के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते तो हैं, लेकिन हमें आराम नहीं मिल पाता। लेकिन इन्हीं बीमारियों में आज न्यूरोथेरेपी एक ऐसी विधा है जो आसानी से हमें आराम दिलाती है। इसी विधा को आज जयपुर में बढ़ाने का काम कर रही हैं और कई परेशानियों से, कई बीमारियों से मरीजों को बचाने का काम कर रही हैं। डॉक्टर लेखा नायर जयपुर के अंदर अपनी जो काबिलियत है, खासियत है, उससे मरीजों का इलाज तो कर ही रही हैं, लेकिन उन मरीजों में ये छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल कर रही हैं। जो बच्चे दवाइयों के नाम से दूर भागते हैं, वो लेखा जी के पास आकर अपनी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। हम लेखा जी से ही जानेंगे कि उन्होंने न्यूरोथेरेपी का जो रास्ता है वो क्यों अपनाया और कैसे वो इस राह पर आई। लेखा जी नमस्कार। नमस्कार अंबिका जी। न्यूरोथेरेपी मेरे लिए एक जीवन बन के आई थी, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को फ्रोज़न शोल्डर हुआ था और फ्रोज़न शोल्डर होने के बाद मैं गई, जैसे एलोपैथी जाते हैं हम लोग, मैं एलोपैथी में घूमती रही, लेकिन कुछ उसका वो नहीं मिला। मुझे लगा मेरा हाथ ही ख़राब हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड का था, ऊपर उठता था, नीचे नहीं आता था, बहुत दर्द होता था और किसको बताया जाए इस बात के लिए। तो फिर मैं ऐसे सर्च कर रही थी तो मर्मा थेरेपी के बारे में पता चला मुझे। उसको मर्मा थेरेपी, फिर मेरे को जिज्ञासा हुई जब मैं ठीक हो गई उससे, तो ये केरल की एक पद्धति है, उसको सीखा मैंने। उसके बाद पूरी तरीके से सीखने के जब मैंने इसी को अपनाया पेशेंट्स पे, तो वो काफ़ी वंडरफुल रिजल्ट लेके आया फ्रोज़न शोल्डर के लिए। खूब सारे पेशेंट्स को ठीक किए। तो उसके साथ ही मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी तो न्यूरोथेरेपी पता चली। न्यूरोथेरेपी और भी अच्छी थेरेपी है, तो उसको भी मैंने सीखा और अभी मैं अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करती हूँ तो काफ़ी वंडरफुल रिजल्ट आता है। मैंने अपने में, मैं एक है ना बीमारियों का खान बोल सकती हूँ अपने आप को, खुद ही अपने में सीखती हूँ और पेशेंट को ठीक करती हूँ। तो मेरे को एटोपिक डर्मेटाइटिस करके एक बीमारी होती है स्किन की। क्या है एटोपिक? उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में है ना कहीं कहीं पर्टिकुलर जगह में छोटे छोटे है ना दाने आने लगते हैं, खुजली होती है, उसके बाद है ना खून आने लगता है, बहुत परेशानी करती है और इतनी ईचिंग होती है कि आप उसको है ना नोचने लग जाते हो। तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, कीमोथेरेपी लास्ट है और ये ज़िंदगी भर चलेगी। और मैंने अपना ही इलाज इससे सफल इलाज किया है और अभी मुझे एटोपिक डर्मेटाइटिस शायद 5 साल हो गए मेरे को नहीं है। क्या है न्यूरोथेरेपी? हमें न्यूरोथेरेपी के बारे में बताइए। हाँ, न्यूरोथेरेपी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की थेरेपी है, जिनका जन्म अमृतसर में 1932 में हुआ था। 11 साल से वो इस पे शोध कर रहे थे, तो 60 इयर्स उन्होंने अपने जो शोध से एक इतनी अनोखी दवाई रहित चिकित्सा बनाई है, मेडिसिन लेस। इसमें कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता और पेशेंट को पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम लोग प्रेशर दे के ठीक करते हैं। अब वो कैसे ठीक करते हैं, उसका ये है कि आपके जैसे आप हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स हैं आजकल की दुनिया में, जैसे मानसिक तनाव है, आहार व्यवहार ठीक नहीं होता है और अपनी क्षमता से ज़्यादा लोग काम करते हैं, पोल्यूशन, इन सब के कारण जो प्रॉब्लम आती है उसके कारण हमारे ग्लैंड्स में भी आती है, जैसे ग्रंथियाँ जिसे बोलते हैं, हमारे अंगों में विकार आने लग जाते हैं। तो बढ़ते बढ़ते वो क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर हार्मोन या एंजाइम्स को सिक्रीट करना बंद करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी उसी को उकसाता है, वो ऑर्गन को ठीक करता है और उसके जो पर्टिकुलर हार्मोन्स और एंजाइम्स जो चाहिए बॉडी को, उसको ठीक करता है। कैसे काम करता है न्यूरोथेरेपी कि हम किसी भी बीमारी को लेकर के हम गए तो एलोपैथिक में हमें गोलियां देते हैं डॉक्टर, दवाइयां देते हैं तरह तरह की। आयुर्वेदिक में भी हमें दवाइयां दी जाती हैं, कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ और होते हैं।
होम्योपैथिक में जैसा हम जानते हैं छोटी छोटी गोलियां होती हैं, बच्चे भी उसे काफ़ी पसंद करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी अगर हम करवाते हैं, डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं न्यूरोथेरेपिस्ट से, तो वो कैसे इलाज करते हैं? जैसे हमारे भी बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आपको क्या तकलीफ़ है। एक तो पेशेंट से हम बात करके करते हैं, दूसरा बहुत सारे आजकल तो रिपोर्ट्स होते हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, उससे भी पता चलता है। पर हमारे खुद के भी हमारे पेन पॉइंट्स चेक करने का होता है। हम ये मानते हैं कि नाभि जो है वो या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे बोलते हैं, वही हर चीज़ का बीमारियों का गढ़ है। अगर तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, अगर आप देखेंगे, अगर मैं सिंपल सा बताती हूँ कि हम कैल्शियम लेते हैं, उसके बाद भी हमारे जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली क्यों होती हैं? इतने सालों से लोग कैल्शियम लेते हैं क्योंकि पेट पचा ही नहीं रहा ना। जैसे ना आयुर्वेद में बोलते हैं कि दोषास होते हैं हमारे, तो 3 तरीके के दोष होते हैं, है ना, वात, पित्त और कफ। तो अगर उसमें से किसी में भी इम्बैलेंस होगा तो शरीर में प्रॉब्लम आएगी। तो हम ये मानते हैं कि आपके अगर पेट ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो पचाएगी नहीं, वो एंजाइम्स बनाएगी नहीं, वो हार्मोन्स बनाएगी नहीं, तो शरीर में लगेगा कैसे? और इसके कारण ही सारी बीमारियां आती हैं। लेखा जी, आपने पंचकर्म में भी डिप्लोमा किया है, तो वो आप कैसे इलाज करते हैं इसी के साथ में जोड़ करके, या सारी जो आपने सीखी हैं थेरेपीज़ और पद्धतियाँ, तो उन सबका अलग अलग तरीके से इलाज करती हैं? नहीं मैम, मैं जब भी एक पेशेंट को देखती हूँ तो मेरे को दिमाग में बैठा लेती हूँ कि इसको ये चीज़ें चाहिए। न्यूरोथेरेपी जहाँ कारगर होती है वहाँ न्यूरोथेरेपी करती हूँ, मर्मा थेरेपी करती हूँ, जैसे फ्रोज़न शोल्डर बोला है उसके लिए, और कई चीज़ों में मर्मा थेरेपी काम करती है, किसी में पंचकर्म करती है। लेखा जी, अब आप हमें बताइए कि क्यों हम एलोपैथिक को छोड़ के न्यूरोथेरेपी को अपनाएं, कि हमारी जो बीमारियां हैं, क्या सारी ही बीमारियां इससे क्योर हो जाती हैं, या कुछ एक बीमारियां हम एलोपैथिक से ही सही कर पाते हैं? किन किन बीमारियों में ये कारगर होता है? न्यूरोथेरेपी हर बीमारी